अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लांट का जो पढ़ाई किए हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसी का पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि पीछे वाले में हमने स्टेम यानी कि तना और रूट यानी कि जड़ को देखा, अब हम लोग पत्ती के बारे में यानी कि लीफ के बारे में देखेंगे। ये आपका लीफ का संरचना समझना है। जो लीफ है आपका उगता है तना से, तना पे एक नोट्स मौजूद होगा, वहीं से लीफ उगता है। एक जो ऐसा वाला भाग दिखाई पड़ता है पत्ता में, उसी को बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलेंगे? पेटियोल। और ये पूरा संरचना है बड़ा सा, इसको बोलेंगे लैमिना। उसको क्या बोलेंगे? लैमिना। बीच में एक चीज जा रहा है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है सीरा, इसको बोलेंगे मिड रिब। उसको क्या बोलेंगे? मिड रिब। जो ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है पत्ती में, उसको बोलते हैं वेन यानी कि सीरा। तो आपसे पूछता है कि कौन सा पत्ती का भाग नहीं है, तो पत्ती का भाग होता है लैमिना, एक होता है पेटियोल, फिर एक होता है लीफ बेस, फिर एक होता है मिड रिब, फिर एक होता है वेन। आपसे पूछेगा कि कौन पेटियोल है, तो बोलिएगा पेटियोल ये है। पूछेगा लेमिना क्या है, तो ये लेमिना है। मिड रिब कौन है, तो बोलेंगे ये मिड रिब है। वेन कौन है, तो ये बोलेंगे ये वेन है। ये सब पत्ती का क्या है? लीफ का क्या है? पार्ट है। एक बहुत ही ज़रूरी बात, जैसा कि ये बीज बताया था, तो बीज के ऊपर वाली बात को प्रांकुर कहेंगे, नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहेंगे। हमने ये भी बताया था कि ऊपर वाले भाग यानी कि प्रांकुर से निकलता है तना, जबकि मूलांकुर से निकलता है जड़। लेकिन लीफ कहाँ से निकलता है? जबकि लीफ निकलता है नोड्स से, मूलांकुर प्रांकुर से नहीं। लीफ कहाँ से निकलता है? नोड्स पे। और ये नोड्स नाम का संरचना किस पे बना रहता है? स्टेम यानी कि तना पे। तो यहाँ से लीफ निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूलांकुर से कौन निकलता है, प्रांकुर से कौन निकलता है, और नोड से कौन उगता है। अब आपको याद रखना है सिरा विन्यास। सिरा विन्यास मतलब ये सब बीच वाला। इसके आधार पे पत्ती को दो प्रकार है पत्ती का। एक है पैरेलल सिरा विन्यास जिसको बोलते वेनिएशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे समांतर सिरा विन्यास। एक है रेटिकुलेस वेनिएशन जिसको बोलेंगे जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास यानी कि वेनिएशन के आधार पे पत्ती को दो प्रकार है, एक है पैरेलल वेनिएशन, एक है रेटिकुलेट वेनिएशन। आप जब कभी भी केला का पत्ता दिखाई पड़ेगा तो आपको ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगा, एकदम सीधा सीधा इसमें केला के पत्ता में। इसी को बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। ये कैसा पौधा किस में पाया जाएगा? तो जो भी एक बीज पत्री है, मोनोकॉट्स नाम के पौधा में पाया जाएगा। मोनोकॉट्स का उदाहरण क्या है, इसको याद कराएंगे। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। बस अब याद रख लिए कि आपसे यही पूछेगा कि पैरेलल वेरिएशन किस में पाया जाएगा, तो मोनोकॉट्स में। अब मोनोकॉट्स का ट्रिक, इसको कैसे याद रखेंगे कि पैरेलल वेरिएशन मोनोकॉट्स में पाया जाता है? तो ट्रिक है पीएम। पी से हो जाएगा पैरेलल वेरिएशन, एम से हो जाएगा मोनोकॉट्स। उसी तरीके से आपसे ये देखिए, ये है रेक्टिकुलेट वेरिएशन। जिस पत्ता में इसे से जालीनुमा संरचना पाया जाएगा उसी को कहेंगे रेटिकुलेट वेनिएशन यानी कि जालिका सिरा विन्यास। ये डाइकोट नाम के पौधा में पाया जाएगा। जो पौधा डाइकोट्स है, इसका ट्रिक क्या है? डॉक्टर या आरडी। एक है पीएम, एक है डॉक्टर। एक है पीएम और एक है डॉक्टर। पैरेलल वेनिएशन किस में पाया जाएगा? तो जो भी पौधा मोनोकॉट्स का उदाहरण है। और रेटिकुलेट वेनिएशन किस में पाया जाएगा? तो जो भी पौधा डाइकोट का उदाहरण है। पैरेलल वेनिएशन का मतलब ऐसे ऐसे सीधा सीधा सीरा। रेटिकुलेट वेनिएशन का मतलब जाली जाली जैसा सीरा। अभी सीरा प्लांट लीफ का यानी कि पत्ती का भाग होता है, हमने पढ़ा ही दिया पीछे। फिर एक होता है टाइप ऑफ लीव्स। एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। ये है सिंपल लीफ, ये है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसको कहेंगे? तो आपको पूरा डेफिनेशन याद नहीं रखना है। जब भी ऑप्शन में आए कि इन सीजन डू नॉट टच मिड रिब, इन सीजन डू नॉट टच मिड रिब, यही डेफिनेशन है साधारण पत्ती यानी कि सिंपल लीफ का। ये सब पकड़ के हम लोग पकड़ेंगे। और कंपाउंड लीफ के बारे में आपको यही याद रखना है कि वहाँ लिखा रहेगा मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीव्स। मिड रिब रीच अप, मिड रिब लीच अप। यहाँ पे डू नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होगा मिड रिब के साथ। ये होगा कंपाउंड लीफ का डेफिनेशन। कंपाउंड लीफ कौन है? तो इसका उदाहरण क्या है? एनसीआर। एन मतलब नीम, सी मतलब है कोकोनट, सी मतलब है कॉटन, आर मतलब है रोज यानी गुलाब। तो कंपाउंड लीफ का उदाहरण कौन है? एनसीआर। और जो कंपाउंड लीफ नहीं होगा वो कौन सा लीफ बन जाएगा?
तो वो बन जाएगा सिंपल लीफ। फिर से पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य सबसे ज़्यादा है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना, क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है और यही क्या करता है, प्लांट के लिए भोजन बनाता है। जबकि जड़ क्या करता था, तो प्लांट के लिए पानी का अवशोषण करता था, खनिज का अवशोषण करता था, जल का अवशोषण करता था, प्लांट के लिए भोजन स्टोर करता था लेकिन बनाता नहीं था और प्लांट को सहारा देता था। और स्टेम क्या करता था प्लांट को, तो ये भी प्लांट को सहारा देता था, भोजन संचय करता था। ये प्लांट के अंदर ये भोजन पानी जल इस सबको पहुंचाता था, लेकिन भोजन बनाता नहीं है। जब भी बोले कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन कौन बनाएगा, तो होगा लीफ, पत्ता, क्योंकि यहीं पे प्रकाश संश्लेषण होगा, यहीं पे क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाएगा। फिर से श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान भी कहाँ पर होगा, तो वो होता है लिप्स में ही। ये जैसे पत्ता है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा छेद पाया जाएगा, यहीं पर से क्या होगा, प्रकाश का ये गैस का आदान प्रदान होता है पौधे में, तो ये लीफ में ही होगा। वाष्पोत्सर्जन भी लीफ से ही होता है, यानी कि पानी का उड़ना, पौधे से पानी का उड़ना। ये रंध्र है, स्टोमाटा गोल गोल, इस एक से किसी में गैस आएगा तो किसी से पानी बाहर में जाएगा। तो आपको 3 ही भाग याद रखना है यहाँ पे, क्या क्या, ये पत्ती का कौन कौन काम है ये याद रखना है। याद रखना है कि लिप्स क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाएगा, श्वसन गैसों का आदान प्रदान भी करेगा, श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान भी लिप्स ही करता है, और वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी को अपने से बाहर भी को निकालता है, पत्ता ही का फंक्शन है। अब जैसे हमने जिस तरीके से पीछे वाले में ये देखा था कि लिप्स का रूप, ये जड़ का रूपांतरण, तना का रूपांतरण, अब देखेंगे हम लोग पत्तियों का रूपांतरण, यानी कि लिप्स का मॉडिफिकेशन। तो ये हिंदी नहीं याद रखना है, इंग्लिश याद रखना है। लीफ स्पाइन, लीफ टेंड्रिल, पिक्चर, ब्लैडर वॉट, ये सब किसका रूपांतरण है, तो ये सभी लिप्स यानी कि पत्ती का रूपांतरण है। लीफ स्पाइन का एग्जाम्पल क्या है, तो नागफनी कैक्टस और पोंचिया कैक्टस। लीफ ट्रेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है, तो मटर। और पिक्चर किसका रूपांतरण है, पिक्चर वैसे पौधों को, प्लांट को बोलते हैं, ये भी लीफ के रूपांतरण है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं जो कीटभक्षी है। कीटभक्षी प्लांट किसको बोलते हैं, जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है। जो प्लांट के पास नाइट्रोजन नहीं होता है तो वो प्लांट जानवर कीड़ा मकोड़ा को खा लेगा, उसमें से नाइट्रोजन चूस लेगा। तो कीटभक्षी पादप जैसे घटपर्णी हो गया, इसको पिक्चर प्लांट बोलेंगे, ये नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरा करते हैं। ब्लैडर वॉट, ये भी लिप्स का ही मॉडिफिकेशन है, लिप्स का ही रूपांतरण है। इसका उदाहरण हो जाएगा यूट्रेकेलिया। यूट्रेकेलिया भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है, यानी कि कीट को मार के खाने वाला पौधा है। ये जलीय कीटभक्षी पौधा है, जबकि ये सब भूमि पर पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा है। अब यहाँ से सवाल क्या पूछेगा कि पिक्चर अब ब्लैडर वॉट बताइए किसका रूपांतरण है, तो आप बोलिएगा लीफ का। ब्लैडर वॉट भी लीफ का रूपांतरण है। पिक्चर पौधा का उदाहरण बताइए, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घटपर्णी, जिसको ड्रॉसेरा बोलते हैं। ब्लैडर वॉट, इसका उदाहरण बताइए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा यूट्रेकेलिया। फिर पूछता है कि कौन सा ऐसा कीटभक्षी पौधा है जो जल में पाया जाएगा, तो उसका उदाहरण हो जाएगा यूट्रेकेलिया। फिर बोलेगा कौन कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो बोलेंगे पिक्चर, ब्लैडवॉट, यूट्रेकेलिया और घटपर्णी पादप। फिर से ये भी पूछेगा कि पिक्चर प्लांट मतलब कीटभक्षी पौधा किस चीज़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीट को खा जाता है, तो नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिए ये है पिक्चर प्लांट, यहाँ पर क्या है, पिक्चर प्लांट है। इसमें कीड़ा आएगा तो इसको क्या कर लेगा, इसको अपने सेल से बंद कर देगा और कीड़ा से इसमें से क्या कर देगा, नाइट्रोजन चूस लेगा और कीड़ा को बाहर फेंक देगा। ये है यूट्रिकेलिया नाम का पौधा, कीटभक्षी पौधा, जो पानी में पाया जाएगा। फिर से यहाँ पर ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लीफ, पत्ती के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ये नोट से डेवलप होता है, हाँ बात सही है। स्टीम पर एक नोट्स रहता है, वहीं से क्या रहेगा, पत्ती उगता है, तो ये सही है। इट्स बियर बॉड एक्सियल, इसमें कक्षीय कली होता है, हाँ। इट फ्लैटर स्ट्रक्चर,
चपटी संरचना होती है, हाँ पत्ती का सब चपटी संरचना होती है। इट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ये गलत। प्रकाश संश्लेषण तो ही इसका पत्ती का मुख्य कार्य है, प्रकाश संश्लेषण ही करके तो खाना बनाएगा। फिर दूसरा है यहाँ पे, निम्न में से कौन पत्ती का भाग नहीं है? तब ये दिखाए थे पत्ती का भाग होता है लैमिना, ये जो बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं लैमिना। फिर ऐसे जो रहता है इसको बोलते हैं पेटियोल। फिर एक बताए थे मिड रिब, फिर एक बताए थे वेनिएशन। तो लिप बेस है, पेटियोल है, लेमिना है, रूट हेयर नहीं है, रूट हेयर रूट का भाग है। फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि पत्ती के सहायता से तने जुड़े होते हैं। द लीफ इट अटैचेस टू स्टीम बाई, स्टीम है, स्टीम पे जो नोट्स पाया जाता है, इसी के सहायता से क्या होते हैं, पत्ती जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो चीज़ है इसी के सहायता से न पत्ती जुड़े होंगे, ये नोट्स है स्टेम पे, और ये बीच वाला चीज़ क्या बताए थे पत्ती में, पेटियोल। तो याद रखेंगे कि स्टेम जो है पत्ती से कैसे जुड़ा रहेगा, तो ये पेटियोल की मदद से। तो क्या हो जाएगा सर, पेटियोल। अभी आपको पेटियोल दिखाते हैं, अच्छा फिगर दिखाते हैं, रुक जा। देखिए बच्चों, ये अच्छा फिगर, यहाँ पर क्या है, ये स्टेम है और ये क्या है, पत्ती है। अब स्टेम पत्ती से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये बीच वाली चीज़ से, इसी बीच वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, पेटियोल। फिर ये देखिए, ये सवाल, एक बीज पत्री में डैश चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। तो देखो ये क्या है, पेटियोल है। लेकिन जो मोनोकोट्स प्लांट होते हैं, जिसको बोलते हैं एक बीजपत्री पादप, उसमें ये चादर की तरह लंबा हो जाता है। तो क्या होगा, पेटियोल। बस इसमें फैक्ट है, इसको याद रख लेना है कि एक बीजपत्री में जो पेटियोल है ये पतला ना होकर एकदम चपटा हो जाएगा, लगेगा ये पेटियोल भी क्या है, पत्ता ही का भाग, पत्ता ही है, फ्लैट, ये पेटियोल हो जाएगा। फिर है यहाँ पे पत्ती को इस तरह डैश पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। तो देखो ये पेटियोल होगा, इसका आंसर क्या होगा, पेटियोल। ये पेटियोल ही के कारण क्या होगा, कभी पत्ती ऐसे झुका रहेगा, कभी पत्ती ऐसे उठा रहेगा, कभी पत्ती ऐसे झुका रहेगा, कभी पत्ती ऐसे झुका रहेगा। तो जितना पेटियोल नीचे झुका रहेगा पत्ती उतना ही झुका रहेगा, ताकि प्रकाश का रोशनी, सूर्य का रोशनी इस पर पूरी तरह पत्ती पे पड़ सके। तो इसका आंसर क्या होगा, पेटियोल। फिर से यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ वेन्स, वेन्स का काम क्या है, तो ये क्या है, वेन्स है। वेन्स के आधार पर पत्ती को हमने दो भाग बताया है, एक बताया है पैरेलल वेनिएशन, एक है रेक्टिकुलेट वेनिएशन, यानी कि समानांतर सिरा विन्यास, एक जालिका नुमा सिरा विन्यास। इस दोनों में अंतर भी बताया है। ये पत्ती को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, वेन रिजिडिटी। फिर इसी के द्वारा क्या है, पत्ती में संवहन होगा जल और पानी का। फिर भोजन का भी संवहन पत्ती में इसी के द्वारा होता है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। चलो यहाँ पे पूछ रहा है पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन है। तो हम बताए थे कि पादप में एक ही ऐसा अंग है जो प्रकाश संश्लेषण मुख्य तौर पर करता है, जिसका नाम क्या है, पत्ती। क्योंकि पत्ती में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है, जब सिरिकाएँ स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे क्या कहते हैं। तब बताए थे कि जब सिरा जाल बनाएगी तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिकुलेट यानी वेनिएशन, जिसको बोलते हैं जालिका सिरा विन्यास। और ऐसा सिरा विन्यास कौन से प्रकार के पौधा में पाया जाएगा, डॉक्टर। ट्रिक क्या बताया था, डॉक्टर, यानी कि डाइकोट पौधों में पाया जाएगा। जबकि पैरेलल वेनिएशन किस में पाया जाता है, समानांतर सिरा विन्यास, ऐसे ऐसे केला के पत्ता में जैसे पाया जा रहा था, तो मोनोकॉट प्लांट में। इसका ट्रिक क्या बताए थे, पीएम। पी मतलब पैरेलल रेक्टिकुलेशन वेनिएशन, और एम मतलब मोनोकॉट पौधा। वही सवाल है, ये प्रायः द्विबीजपत्री पादप में मिलता है। लीव्स ऑफ डाइकोट लैंडोस प्लांट जनरली पोजेस। तो द्वि क्या बताए थे ट्रिक, एक ट्रिक बताए थे DR, एक ट्रिक बताए थे PM। डाइकोट प्लांट में मिलता है रेटिकुलेट वेनिएशन,
और मोनोकोट प्लांट में मिलता है पैरेलल वेरिएशन। तो डाइकोट प्लांट पूछ रहा था इसमें क्या मिलेगा, DR द रेटिकुलेट वेरिएशन, तो इसका ये सही होगा, जाली का सिरा विन्यास। अब मोनोकोट प्लांट में क्या मिलता है, पैरेलल वेरिएशन, यानी कि PM। P मतलब पैरेलल वेरिएशन, M मतलब मोनोकोट्स। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए लीफ इज सेड टू बी डैश व्हेन द लेमिना इज इंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच मिड रिप। जब पत्ती की एक स्त्रिका कटी हुई हो लेकिन कटाव मध्य सिरा तक ना पहुँच पाए, बताए थे ना, मध्य सिरा तक ना पहुँच पाए। इंसिजन डू नॉट टच मिड रिप, डू नॉट टच मिड रिप, ऐसा किसी का डेफिनेशन याद कराए थे। डू नॉट टच मिड रिप, मध्य सिरा तक ना पहुंच पाए, तो ऐसे पत्ता को क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। और इसमें क्या बोल रहा है, रीच अप मिड रिप, मध्य सिरा तक पहुंच पाए। इसमें डू नॉट नहीं लगा है मिड रिप के साथ, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड लीफ। अभी कहाँ पर हम बताए थे उसको दिखाता हूँ मैं। सीजन डू नॉट टच मिड रिप, टच नहीं कर पा रहा है मिड रिप को, तो क्या होगा, सिंपल। इसका डेफिनेशन याद कराए थे। फिर इंसिजन रीच अप मिड रिप, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड, इसका डेफिनेशन। और कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या है, NCR, यहीं से था। इनमें से कौन सा पादप एक संयुक्त पत्ती नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द नो कंपाउंड लीफ, कौन सा कंपाउंड लीफ नहीं है। तो कंपाउंड लीफ नहीं है जिसको संयुक्त पत्ती बोलते हैं, उसका उदाहरण क्या बताए थे, NCR। N मतलब नीम, C मतलब कॉटन, और क्या, C मतलब एक और बताए थे, और R मतलब रोज। तो गुलाब में पाया जाएगा, नीम में पाया जाएगा, और मैंगो और P में से क्या हो जाएगा, NCR। मैंगो में भी पाया जाता है, मटर में नहीं पाया जाता है कंपाउंड लीफ। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, निम्न में से कौन पत्ती का रूपांतरण नहीं है। पत्ती का रूपांतरण हम बताए थे, लीफ ट्रैंड्रिल होता है, लीफ स्पाइन होता है, पिक्चर होता है, और ब्लैडर वॉर्ड होता है। जबकि कण, प्रकन, सलकन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब तो किसका रूपांतरण है, तना का। देखो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, लीफ ट्रैंडल, लीफ स्पाइन, पिक्चर, ब्लैडर वॉर्ड, ये सब किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो लीफ स्पाइन, लीफ ट्रैंडल, पिक्चर, ब्लैडर वॉर्ड, ये सब लीफ का रूपांतरण है, बताया था। लीफ स्पाइन का उदाहरण नागफनी, कैक्टस, लीफ ट्रैंडल का मटर, अब पिक्चर का कीटबक्षी पौधा होता है जैसे घटपर्णी जिसमें नाइट्रोजन का कमी हो, ब्लैडर वॉर्ड भी यूट्रिकेलिया पौधा जिसमें नाइट्रोजन का कमी हो, कीटबक्षी है। अब इसमें से पूछ रहा है कीटबक्षी पादप जिनमें पत्ती रूपांतरित होती है, मतलब इंसेक्टिवायरस प्लांट के बारे में पूछ रहा है। वैसा कौन कौन सा पत्ती है जो इंसेक्टिवायरस यानी कि कीट को खा जाएगा, वैसा पत्ती का नाम बताइए। तो वैसा पत्ती का नाम बताए थे एक हम, पिक्चर और एक ब्लैडर वॉर्ड। पिक्चर में किसको बताए थे, पिक्चर में बताए थे, पिक्चर में बताए थे आपको किसको बताइए, घटपर्णी पौधा को बताए थे, और ब्लैडर वॉर्ड में यूट्रिकेलिया को बताए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये पिक्चर और वेनेस्ट्राई, ये दोनों कीटबक्षी पौधा है, ये पत्ती है। अब इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, प्याज और लहसुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको याद कर ले, फैक्ट है। प्याज और लहसुन के गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित होता है। हाँ, तो याद रखेंगे, प्याज हो या फिर लहसुन हो, ये सब का जो पत्ती होता है इसमें भोजन संचित होता है, ये सही है। ऑस्ट्रियन अकेसिया नाम का एक पौधा होता है, ऑस्ट्रियन अकेसिया में पत्तियाँ छोटी और अल्पायु होती है। तो ऑस्ट्रियन अकेसिया नाम का एक पौधा है जिसमें पत्तियाँ एकदम क्या होगी, छोटी छोटी होगी एकदम, ये भी सही है। घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप कीटहारी पौधे हैं, ये भी सही है। अभी पढ़ाए कि पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्टिवायरस प्लांट है, तो ये क्या है, ये तीनों सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो कोई नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों सही है। ये तीनों डायरेक्ट याद भी रखिए।
फिर से यहाँ पर है कि डैश पौधे में पर्णवृत्ति फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। द पेटियोल्स इन डैश प्लांट एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो हम बताए थे कि ऑस्ट्रियन अकेसिया में क्या होता है कि जो पेटियोल है ना, ये पेटियोल ये पतला नहीं होगा, जबकि क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अब ये चौड़ा के पेटियोल क्या बन जाएगा, एकदम चौड़ा हो जाएगा ऑस्ट्रियन एकेसिया में। तो बस यही याद रखो कि सभी प्लांट में पेटियोल क्या होता है, एकदम पतला, लेकिन ऑस्ट्रियन एकेसिया नाम का एक पौधा है जिसमें पेटियोल क्या हो जाएगा, चौड़ा, और ये पत्ती जैसा ही दिखने लगेगा। जैसे पत्ती, ये पत्ती है और ये पेटियोल है, जबकि सारे प्लांट में क्या होता है, पेटियोल पतला और पत्ती ऐसे चौड़ा। जबकि ऑस्ट्रियन एकेसिया में पत्ती भी चौड़ा हो जाता है और पेटियोल भी। तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रियन एकेसिया। डैश में पौधे पर्णवर्ती फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का काम करता है। द पेटियोल किस में, ऑस्ट्रियन एकेसिया में एक्सपैंड हो जाएगा और यही क्या करने लगेगा, पत्ती के जैसा अब ये भी भोजन बनाने लगेगा। यहाँ पे फिगर दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑस्ट्रियन एकेसिया का जो पेटियोल है ये चौड़ा हो गया और पत्ती जैसा काम करने लग रहा है। ये तो हम बता ही दिए। फिर से देख लो, पेटियोल सारे प्लांट में क्या है, पतला है, लेकिन ऑस्ट्रियन एकेसिया में पेटियोल क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और इतना चौड़ा हो जाएगा और ये भी काम क्या करने लगेगा, पत्ती के जैसा ही काम करने लगेगा और प्रकाश संश्लेषण अब इसमें भी होने लगेगी। अब ये बताइए क्या है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा रहेगा। तो हम बताए थे ये तना है, यहाँ पे नोट्स है, अब बीच में क्या पाया जाता है, पेटियोल। ऐसी पेटियोल से क्या जुड़ा रहेगा, पत्ती। तो ये पत्ती हो गया, ये तना हो गया, इसके बीच में कौन जोड़ने का काम कर रहा है इस दोनों को, पेटियोल, यही पेटियोल है। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समांतर विन्यास सिरा विन्यास पाया जाएगा। समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास मतलब पैरेलल वेनिएशन। तब क्या बताया इसे ट्रिक, एक पीएम और डीआर। तो जो भी प्लांट मोनोकॉट्स होगा उसी में पैरेलल वेनिएशन पाया जाता है। अब ये मोनोकॉट प्लांट का उदाहरण क्या होता है, जैसे केला हो गया या फिर तुमको खजूर हो गया, जौ, बांस, चावल, ये सब मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स याद कराएंगे तब ये सवाल फिर बनवाएंगे तो समझ में आएगा। बोल रहा निम्नलिखित में से किसी जलीय तथा कीटभक्षी पौधा के रूप में जाना जाता है। तो देखो, ड्रोसेला ये भी कीटभक्षी है, डायनोसिया ये भी कीटभक्षी है। एक पिक्चर प्लांट पढ़ाए थे पीछे, पिक्चर और ब्लैडर वॉट, ये सब पांचों कीटभक्षी ही हैं, ड्रोसेरा, डायोसिनिया, पिक्चर प्लांट और ब्लैडर वॉट और यूट्रिकिलिया। लेकिन कौन सा ऐसा इसमें प्लांट है जो कि क्या है, वैसा कीटभक्षी प्लांट जो पानी में रहता हो, पानी के अंदर। तो एक है यूट्रिकिलिया और एक है ब्लैडर वॉट, ये दोनों का उदाहरण याद रखेंगे। फिलहाल इस एग्जाम में ब्लैडर वॉट का ऑप्शन नहीं था तो क्या मार के आएंगे हम, तो यहाँ पे मार के आएंगे यूट्रिकिलिया। ये ऐसा कीटभक्षी प्लांट है, कीट को खाने वाला, जो कीट को भी खाएगा और पानी में भी रहेगा, पानी के अंदर है, जबकि ये सब भी कीटभक्षी ही हैं लेकिन पानी के अंदर नहीं है। जब अब आ ही गया वो सब समय जिस समय हम समझेंगे कौन सा प्लांट मोनोकॉट्स है, किसका प्लांट डाइकॉट है। मोनोकॉट का हिंदी होता है एक बीजपत्री, मतलब ऐसा पौधा जिसके अंदर एक ही बीज पाया जाएगा। डाइकॉट का मतलब होता है दो बीजपत्री, मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर तोड़ेंगे तो उसका दो बीज निकलेगा। तो किस में पाया जाएगा, तो देखो डाइकॉट वैसे में पाया जाता है जिसमें जालीदार सिरा विन्यास हो, रेक्टिकुलर वेनिएशन में मिलता है। जबकि मोनोकॉट्स ऐसे प्लांट में पाया जाएगा जिसमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा, पैरेलल वेनिएशन। और ट्रिक से भी याद करा दिए, ट्रिक पीएम, पी मतलब पैरेलल वेनिएशन, एम मतलब मोनोकॉट्स में, डी मतलब डाइकॉट्स, आर मतलब रेक्टिकुलर वेनिएशन, पीएम डॉक्टर। अब सिर्फ हम इसमें मोनोकॉट का उदाहरण याद कर देंगे कि किसका प्लांट मोनोकॉट है, तो इससे हमको डाइकॉट याद नहीं करना पड़ेगा, उसी से छाट देंगे। तो मोनोकॉट का उदाहरण होता है, एक है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी से आप रोटी बना सकते हैं। फिर से चावल खाते हैं हम लोग, लहसुन, प्याज, इनसे सब्जी बनाते हैं हम लोग। केला, नारियल, सुपारी, खजूर, जौ, ये सभी पूजा में यूज होता है, पूजा करने में।
फिर गन्ना और बांस, दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है। तो ये सब किसका उदाहरण है? मोनोकॉट का उदाहरण है, एक बीजपत्री। देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, एक फिगर दिखाएंगे, फिर से पहले समझ लो। गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, लहसुन, प्याज, केला, नारियल, सुपारी, खजूर, जौ, गन्ना और बांस, ये सब मोनोकॉट का उदाहरण है। बाकी इस सब के अलावा जो भी पौधा है किस में आ जाएगा? डाइकॉट्स में। और इस सब में कैसा सिरा विन्यास पाया जाएगा? जालीदार सिरा विन्यास, जिसको रेक्टिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। जबकि मोनोकॉट में कैसा सिरा विन्यास पाया जाएगा? समानांतर सिरा विन्यास, जिसको पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं। अब ये देखो पूजा का थाली है, तो पूजा के थाली में हम लोग नारियल देखते हैं, सेव देखते हैं, नारियल देखते हैं, फिर केला देखते हैं, फिर जौ देखते हैं, फिर जई देखते हैं, फिर खजूर देखते हैं। तो जो भी चीज़ पूजा के थाली में देखेंगे वो सब किस में आएगा? मोनोकॉट की डाइकॉट? मोनोकॉट। अभी तो याद कराया हूँ। ये देखो, ये सारा चीज़ पूजा के थाली में दिखता है, सुपारी, जौ, तो ये सब क्या हो जाएगा? मोनोकॉट। अब और भी मोनोकॉट का उदाहरण है, इसको कैसे याद करें? तो यहाँ देखो, ये गन्ना का जूस है, गन्ना में क्या रखा हुआ है? ये बांस। गन्ना ये कैसा दिखता है? बांस जैसा। तो गन्ना और बांस भी किसका उदाहरण है? मोनोकॉट का। किसका उदाहरण है? मोनोकॉट का, गन्ना, बांस। फिर एक ये फिगर देखो, इसमें क्या है? रोटी। तो ये रोटी कैसे कैसे का बन सकता है? गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। फिर ये क्या है? चावल। तो ये चावल कैसे से बन सकता है? चावल से और धान से। फिर ये क्या है? सब्जी। ये सब्जी में क्या क्या हो सकता है? लहसुन और प्याज। तो इस तरीके से ये तीन फिगर इस तरीके से आपको दिखाते हैं कि ये क्या समझा रहे थे अभी, मोनोकॉट को याद कराने का। तो ये देखो, जो भी सब्जी में पड़े, लहसुन प्याज का भी सब्जी दिखाए हैं, चावल दिखाए वो थाली में, फिर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का से रोटी बना था वो भी दिखाए हैं। तो तीन फिगर के माध्यम से ये सारा चीज़ कवर हो जा रहा है, मोनोकॉट याद कर सकते हो। एक तो है पूजा का थाली, जिसमें मिल रहा है केला, नारियल, जौ, खजूर, सुपारी, इससे याद किए। फिर एक ये वाला फिगर से याद किए, जिसमें गन्ना का जूस था, गन्ना बांस जैसा दिख रहा था ये। फिर एक खाने के थाली से याद किए कि रोटी बना था ज्वार, बाजरा, मक्का से, और सब्जी बना था लहसुन प्याज से, और चावल था, धान था। तो इन तीन फिगर के माध्यम से हम लोग क्या किए? मोनोकॉट्स को, यानी कि एक बीजपत्री पादप को, पौधा को याद करने का ट्राई किए। अब हम सवाल पूछेंगे इस पे, कौन द्विबीजपत्री पादप पौधा है जिसमें दो बीज पाया जाएगा? तो जो भी मोनोकॉट का उदाहरण है उसको छांट देंगे, उसमें नहीं पाया जाएगा। जबकि जो मोनोकॉट नहीं है वही क्या हो जाएगा? डाइकॉट। जो मोनोकॉट नहीं है वो क्या हो जाएगा? डाइकॉट। तो गेहूँ, इससे तो रोटी बनता है, अभी देखा ये मोनोकॉट है। चावल खाते हैं, प्याज, लहसुन, प्याज भी खाते हैं, सब्जी में भी थाली दिखाए हैं, तो ये सब मोनोकॉट है। सरसों कहीं दिखाए हैं अभी फिगर में? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? डाइकॉट। इसके ऊपर और भी सवाल है? नहीं, एनटीपीसी में सवाल पूछा था, इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा? तो समानांतर सिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनिएशन किस में पाया जाता है? तो ट्रिक बताए थे क्या? पी से पी एम, यानी कि पैरेलल सिरा विन्यास मोनोकॉट नाम के पौधा में पाया जाएगा। और मोनोकॉट का उदाहरण क्या होता है? तो वो फिगर से हमने आपको याद कराया था, तीन फिगर के माध्यम से। एक में था सब्जी का थाली, एक में था पूजा का थाली, और एक में था गन्ना। तो पढ़ाए थे कि पूजा के थाली में क्या मिलता है? केला, नारियल, सुपारी। तो ये क्या हो जाएगा? केला इसका उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि केला क्या है? मोनोकॉट। और मोनोकॉट पौधा में कैसा पाया जाता है? समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, अब हमने ये पार्ट थर्ड भी पढ़ा दिया। रूट, स्टेम, लीव्स तीनों ख़त्म हो गया, यानी कि प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग प्लांट के सेक्सुअल पार्ट यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि जनन अंगों पे आएंगे। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमने रूट, स्टेम, लीव्स को पढ़ा दिया। अब कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि जनन भाग को, फल, फूल, बीज को।
बाय, ऑल दी बेस्ट।